हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट में आपके भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। इस टॉपिक में आपके रहेगा ब्रह्मांड और सौरमंडल को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश, देशांतर और आपके जो महाद्वीप हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समुद्री जलधाराएँ हैं, आपका वायुमंडल आपका हो गया, फिर ज्वालामुखी आपके हो गए। फिर हम लोग आपदाएँ जो आती हैं उनको देखेंगे, चक्रवातों को नाम क्या क्या है इनको हम लोग देखेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर ऊर्जा के संसाधन और ईंधन, फिर हम लोग अंतरिक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है, इस तरह के आपके यूपी टेट में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपके मंगलयान मिशन को, और फिर हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। एग्जाम में आपके प्रश्न आपको मिलेंगे, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जो यूपी टेट में जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं चीज़ों पे आपका फोकस है, और आपका यूपी टेट का एग्जाम उसमें फैक्ट जरूर पूछते हैं, इसलिए हम लोग फैक्ट की बात करेंगे। कम समय में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और पहला पॉइंट आपके सामने यह रहा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति का कोई सिद्धांत आया। जी हाँ, बिल्कुल सिद्धांत आया। क्या नाम दिया गया? जी हाँ, इसका सिद्धांत दिया गया महाविस्फोटक सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो हम लोग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो प्रामाणिक सिद्धांत है वो कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे महाविस्फोटक सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा बिग बैंग थ्योरी। फिर पूछेगा यह सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे यह सिद्धांत दिया आपका जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आकाशगंगा जो अंतरिक्ष है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी आकाशगंगा है, मंदाकिनी है। तो पूछेगा हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो आप बताएंगे हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है इसका नाम आपका मिल्की वे इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में आपका दुग्ध मेखला लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? दुग्ध मेखला लिखा रहेगा। फिर आपसे पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? आपको मालूम है दूरी का मात्रक होता है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो आप बताएंगे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में पूछेगा 3 घात आपकी ऐड हो जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 आपका मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य के विषय में। सूर्य के विषय में क्या देखेंगे? सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र जो डिसाइड हुई है 5 बिलियन वर्ष है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आपका 8 मिनट 16 सेकंड में आपका पहुंचता है। प्रकाश की चाल कितनी होती, तो आप बताएंगे 3⁻10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, जो ये मीटर प्रति सेकंड लिखा गया, अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा होता तो 3 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपको यूनिट जरूर ध्यान देनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी यूनिट में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा सूर्य के निकटतम जो तारा है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे सूर्य के निकटतम जो तारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया सूर्य आपका क्या है, तो सूर्य भी आपका एक तारा है। सूर्य एक तारा है और सूर्य के निकटतम एक तारा है, उसका नाम है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा जो ग्रह हैं, ग्रह की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे ग्रह की संख्या आपकी 8 है। फिर पूछ लेगा आपके आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। बाह्य ग्रह कौन कौन से, आप बताएंगे बृहस्पति, शनि, आपका अरुण, वरुण या यूरेनस या नेपच्यून को हम लोग बाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया अपसौर और उपसौर। अपसौर उपसौर को भी हम लोग देखते हैं। अपसौर वो होता है जब ये सूर्य है, सूर्य से जो आपका जो दूरी, अधिकतम दूरी, जैसे ये पृथ्वी है, ये आपका है सूर्य और ये पृथ्वी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस या दूरी सबसे ज़्यादा होती है, उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये घटना आपकी कब घटित होती है, तो यह घटना आपकी 4 जुलाई को घटित होती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्या? जैसे आपके घर की दूरी कब बहुत ज़्यादा होती है आपको मालूम रहेगा, शॉर्टकट रास्ता भी होते हैं, लॉन्ग कट भी रास्ता रहते हैं। तो इसी तरह ये है कि जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये किस तारीख को होती है? आपके 4 जुलाई को। नेक्स्ट
पॉइंट आपका उपसौर। उपसौर क्या है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है या पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, उस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। ये घटना कब घटित होती है? तो यह घटना आपकी 3 जनवरी को घटित होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग समझते रहना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपके ग्रह दिए गए इनके विषय में डिटेल और एग्जाम के पॉइंट से संबंधित सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कम समय में, शॉर्ट्स में। जैसे बुध सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र आपसे सबसे चमकीला आपका ग्रह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गर्म, सांझ या भोर के तारे के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के जुड़वां बहन के नाम से जानते हैं। इसको प्रेशर कुकर वाला भी ग्रह कहते हैं। बुध भी आपका ग्रह है, तारा नहीं, सॉरी, बुध आपका ग्रह है। पृथ्वी ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं। पृथ्वी आपका क्या है? पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ये अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन है? वो आपका चंद्रमा है। बात करेंगे हम लोग मंगल ग्रह की। मंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। मंगल का रंग कैसा? लाल ग्रह कहते हैं। क्यों है? इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इसके कौन कौन से उपग्रह हैं? इसके उपग्रह आपके फोबोस और डीमोस, 2 आपके उपग्रह हैं। बृहस्पति की हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा है। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा व भारी है। बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। उसका नाम आपका है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो काफ़ी बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड। बात करेंगे हम लोग शनि की। शनि को हम लोग पीला ग्रह कहते हैं या फिर छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। इस शनि पे है, इसका जो घनत्व है जल से कम है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको टाइटन के नाम से जानते हैं। आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है, टाइटन से संबंधित प्रश्न आपका आया है। अरुण की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। वरुण, जिसको नेपच्यून के नाम से जानते हैं, यह सबसे ठंडा ग्रह के नाम से इसको नेपच्यून को जानते हैं। आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी की सबसे पहले हम बात करेंगे, पृथ्वी में एक आपकी होती हैं अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है आपकी देशांतर रेखाएं। जो एग्जाम के लिहाज से जो आपका प्रश्न पूछा गया 2013 में पूछा गया है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो एग्जाम आपके ऑप्शंस आए थे, तो आप बताएंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? मतलब एक देशांतर क्या होता है? देशांतर आपका होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है दो देशांतरों के बीच में, तो कितने मिनट का डिफरेंस आपका रहता है? तो आप बताएंगे इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है 4 मिनट का रहता है। अब पूछेगा भारत का मानक समय। ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम इनसे प्रश्न आए, आपको लास्ट तक जरूर क्लास को देखनी है। भारत का मानक समय क्या है? तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूछेगा कि जो मानक समय रेखा वो कहाँ से निकल रही है? तो आप बताएंगे प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से निकली है। जो आपका ग्रीनविच जो टाइम है उससे भारत का समय आगे है कि पीछे? आप बताएंगे ग्रीनविच जो टाइम है उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। आप पूछेगा कि टाइम जोन के विषय में, तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? तो बताएंगे सर्वाधिक टाइम जोन आपके रूस में है। उसके बाद में आपके कहाँ है? आपके अमेरिका में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेखाओं के विषय में हम लोग बात करते हैं। तो आपका एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं। ब्राज़ील है, एक देश है, ब्राज़ील से आपके विषुवत और आपकी मकर रेखाएं गुजरती हैं। बात करेंगे हम लोग जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को हम लोग विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। एक आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तर ध्रुववृत्त के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट में पूछेगा आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। सारी पॉइंट डिस्कस हो रही हैं आपके चित्र के माध्यम से। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपका 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ और एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिण की रेखा क्या जानते हैं हम लोग? तो हम लोग जानते हैं मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया 2017 में। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की रेखा को किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे दक्षिण ध्रुववृत्त के नाम से हम लोग जानते हैं। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या जानते हैं हम लोग? दक्षिण ध्रुव के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। फिर हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो आप बताएंगे कर्क रेखा पर आपका 21 जून को दिन होता है, जो आपका सबसे बड़ा दिन होता है। मकर रेखा की बात
बात करेंगे मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन आपका कब होता है, आपका 22 दिसंबर को होता है। आपका 22 दिसंबर को एग्ज़ाम में आपके पूछा गया 2014 में। एक भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम्स के इतर नहीं रहेगी, सारी चीज़ आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इसको रटना है, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। किस दिन होते हैं आपके दिन और रात की जो समय अवधि होती है, आप बताएंगे 23 सितंबर एवं आपका 21 मार्च को। कब? 23 सितंबर 21 मार्च को। बात करेंगे हम लोग ध्रुव तारे की, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ध्रुव तारा आपकी कौन सी दिशा में चमकता है, तो ध्रुव तारा आपका हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बताएंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा आपका कब होता है, अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण बताएंगे तो चंद्र ग्रहण आपका हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे गए, कंसेप्ट पूछे गए। फिर हम लोग बिल्कुल शॉर्ट्स में जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी महाद्वीप के विषय में, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत शॉर्ट्स में, लेकिन कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आपके एग्जाम्स के इतर हो। सबसे पहले एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन है, तो आप बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप की। आप पूछ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई आप पूछेंगे, ऊंचाई पूछेंगे 8,848 मीटर। ये कहाँ पे, ये नेपाल में सागरमाथा में स्थित है आपकी। अब एक प्रश्न आपके आ सकता है, समझना है एशिया को अफ्रीका से अलग क्या करता है, तो आप बताएंगे एशिया को अफ्रीका से अलग आपका लाल सागर व सुएज नहर अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है, तो आप बताएंगे एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग आपकी बेरिंग जल संधि है, वो आपकी अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एशिया का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है उसको किसको कहते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब सागर है। अरब के नाम से हम लोग जानते हैं, अरब सागर नहीं, अरब। सबसे ऊंचा जो आपका पठार है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार आपका पामीर का पठार है। सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, सबसे लंबी नदी आपकी यांगसी नदी है। कहाँ पर, आपकी चीन में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है एशिया में, और आप बताएंगे सर्वाधिक वर्षा आपकी मासिन राम, और ये भारत में है, जिसको मेघालय चेरापूंजी के नाम से हम लोग जानते हैं। बात करेंगे हम लोग उसके बाद एशिया के बाद में यूरोप की। यूरोप को क्या कहते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप का एक महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है, अन्न भंडार, रोटी की डलिया किसको कहते हैं, तो कहेंगे यूक्रेन को। झीलों का देश किससे कहते हैं, तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। गर्म कंबल किसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम एक धारा, उसको गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। इटली की गंगा कौन है, तो इटली की गंगा आपकी पो नदी है। किसानों का देश या समुद्रों की रानी किस नाम से, कौन सा देश आपका, फ्रांस को जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका की हम लोग बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका को हम लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण अमेरिका से जुड़ता है आपका, किसके, दक्षिण अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ता है, आपका पनामा नहर के द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ता है। इसके जो मूल निवासी उनको क्या कहते हैं, मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। इसमें जो उत्तरी अमेरिका का देश है क्यूबा, उसको किस नाम से जानते हैं, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा के नाम से क्यूबा को जानते हैं। सबसे बड़ा आपका रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे शिकागो। सबसे बड़ा जो आपका बंदरगाह है वो कौन सा, आपका न्यूयॉर्क है। सोने की खान उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, तो सोने की खान उत्तरी अमेरिका में आपका देश है कनाडा। कनाडा में कौन सा, आपका ओंटेरियो। ओंटेरियो आपकी सोने की खान है। बात करेंगे हम लोग दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को हम लोग पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक कहाँ होती है, आप बताएंगे सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक आपके ब्राज़ील में होती है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन है, तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी को आपको नोट्स जरूर बनाने, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका को हम लोग जानते हैं यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं तथा जनजातियों का भी महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है, तो डेक्कन्सबर्ग आपका पर्वत है। उसके बाद इसमें जो स्वर्ण नगर मतलब सोना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, तो कौन सा आपका जोहान्सबर्ग स्थान है, यहाँ पे सोना काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हीरो के नगर के नाम से किसको जानते हैं, तो हीरो के नगर के नाम से हम लोग जानते हैं किम्बर्ले को जानते हैं। किसको, किम्बर्ले को जानते हैं। वनों का देश कौन सा है, तो वनों का देश आपका कौन सा है, कांगो है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है कई छोटे छोटे देशों से मिलकर बना है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप केवल ऑस्ट्रेलिया को ही काउंट कर रहे हैं। जी नहीं, ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे महाद्वीपों से द्वीपों से मिलकर बना है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे छोटा है एवं यह क्या है, द्वीपीय महाद्वीप है। इसको क्या कहते हैं, इसको प्यासी भूमि कहते हैं या फिर लैंड ऑफ कंगारू के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के भी नाम से जानते हैं। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से ऑस्ट्रेलिया का जो देश है क्या किसको जानते हैं, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड को। दक्षिण के ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, आपका कीवी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है अंटार्कटिका का है आपका, इसको किस नाम से जानते हैं, श्वेत महाद्वीप से। क्यों, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। मुख्य वनस्पति इसकी क्या है, लाइकेन तथा मॉस। क्या है, मास नहीं मॉस है आपका। सक्रिय इसका ज्वालामुखी कौन है, तो आप बताएंगे माउंट एबूस आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण ध्रुव पर इसमें प्रथम व्यक्ति कौन पहुंचा, तो आप बताएंगे एमंडरसन आपका पहुंचा। भारत के इसमें कोई संस्थान है, जी हाँ संस्थान है। कैसे संस्थान, आप बताएंगे आपके 100 संस्थान है। तो आपका एक 100 संस्थान है दक्षिण गंगोत्री, ये आपका 100 संस्थान आपका पहला है। मैत्री आपका 1989 में दूसरा है और तृतीय आपका है भारतीय। तो दक्षिणी जो आपका अंटार्कटिका है, यहाँ भारत के 300 संस्थान है। कौन कौन से, एक तो बताएंगे दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा आपका भारती। अब हम लोग बात करेंगे महासागर के विषय में। महासागर के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर आपका कौन है। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सागर की। लवणी सागर के नाम से किसको जानते हैं, लवणी सागर के नाम से हम लोग अमृत सागर को या डेथ वैली को जानते हैं। एक जो गर्त होती है उसको हम लोग टेंच बोलते हैं। महासागर में जो गहराई है टेंच है, उसको हम लोग टेंच जानते हैं या गहराई बोलते हैं। तो सुंडा टेंच पूछेगा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे सुंडा टेंच आपका हिंद महासागर में। बरमूडा जो एक ट्रैंगल बनता है, त्रिभुज बनता है, वो कहाँ बनता है आपका, आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक में आपका बरमूडा आपका ट्रैंगल बनता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि यूरोप, आप लोग मैप देखेंगे उसमें आप लोग देखेंगे यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो क्या करता है, आपका भूमध्य सागर करता है। एग्जाम में आपका प्रश्न आया 2016 में। इसलिए जितने भी पॉइंट इनको इसके बिल्कुल भी ना करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट तक क्लास तो देखना ही देखना है। क्योंकि अगर एग्जाम में सारे प्रश्न आपको सही करने हैं एनवायरनमेंट में, तो लास्ट तक प्रश्न देखना ही देखना है। क्योंकि सारे पॉइंटों की बात करें आपके एग्जाम के लिहाज से, सारे प्रश्न पॉइंट या प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम में। आपके से क्वेश्चंस आपके आ गए हैं जलधाराओं के। तो जलधाराओं के बहुत ही शॉर्ट्स हम लोग देखेंगे कि आपके जो जलधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो जलधाराएं हैं, आपकी एक गर्म जलधारा होती है, गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा आपकी कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो गर्म जलधारा हम लोग बात की थी गोलार्ध में भूमध्य रेखा आपकी होती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं। क्या, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो आपकी गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा की हम लोग बात करेंगे, तो आपकी जो ठंडी जलधारा ये गोलार्ध हैं, ये आपकी कहाँ से चलते हैं, आपके हम लोग बात की थी ध्रुव से कहाँ की ओर चलते हैं, ध्रुव से आपकी भूमध्य रेखा की ओर आपकी ये जलधाराएँ आपकी चलती हैं। जापान की काली जलधारा के नाम से क्या, कौन सी जलधारा प्रसिद्ध है, जापान की काली जलधारा या गहरा नीला। तो आपकी जलधारा आपकी प्रसिद्ध है क्यूरोसियो की धारा। दक्षिण गोलार्ध की जलधारा के नाम से कौन प्रसिद्ध जलधारा आपकी, हम्बोल्ट की जलधारा। किस्मस के बच्चे की धारा, किस्मस के बच्चे की जो आपकी जलधारा है धारा के नाम से आपकी प्रसिद्ध है अल नीनो की धारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्रशांत महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कौन कौन सी इसमें गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, फिर ठंडी जलधारा, फिर हिंद महासागर की गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इनको अच्छे से याद करना है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, हमने बात की थी गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। कौन कौन सी जलधारा आपकी हैं, आपकी एक है फर्स्ट की उत्तर विषुवत रेखी जलधारा, ये दूसरी आपकी क्यूरोसियो जलधारा, तीसरी अलास्का, चौथी आपकी एल नीनो, पाँचवीं सुसीमा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, आपकी विपरीत विषुवत जलधारा। अब हम लोग बात करेंगे ठंडी जलधारा कौन सी प्रशांत महासागर की, आप लोग बताएंगे क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ओरासियो की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर की आपकी गर्म जलधारा आपकी गल्फस्ट्रीम, दूसरी आपकी फ्लोरिडा, तीसरी आपकी दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा, चौथी आपकी ब्राज़ील कैरेबियन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपकी ठंडी जलधारा आपकी लैब्राडोर, बेंगुला, कनारी, फॉकलैंड। हिंद महासागर की आपकी जलधाराएं कौन कौन सी, आप बताएंगे दक्षिण विषुवत रेखी, सेकंड आपकी मोजाम्बिक, थर्ड आपकी अगुलियास। नेक्स्ट हम लोग ठंडी जलधारा की बात करेंगे, तो ठंडी जलधारा आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपकी जलधाराएं पड़ती हैं। ये ग्रीष्मकालीन मानसून गर्म तथा परिवर्तनशील होती हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके वायुमंडल की परत के विषय में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो इस टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ना पूछे गए। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो वायुमंडल गैसों से बना हुआ है, इसकी कितनी परतें हैं? इसकी 5 परतें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके जो क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी, इसमें समस्त वायुमंडलीय घटनाएँ होती हैं। कैसी? आपका आंधी तूफान जो कुछ भी आता है आपका सब क्षोभ मंडल में आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे समताप मंडल। समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ने की, इसमें भी कोई भी हलचल नहीं रहती, बिल्कुल शांत आपका ये मंडल रहता है। जब कोई भी हलचल नहीं रहेगी तो क्या होगा? हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा आपकी होती है। इसी समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। मध्यमंडल की बात करेंगे। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक चौथी आपकी वायुमंडल नहीं, उसके पहले आपकी एक परत आपकी आती है जिसको हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। क्या? आयन मंडल के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग तापमंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या रहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें आपके जो संचार आपकी तरंगे रहती हैं या रेडियो तरंगे होती हैं, वो यहाँ से क्या होती है? परावर्तित रहती हैं आपके संचार मंडल से। उसके बाद में आपका महामंडल आता है। महामंडल आपका क्या रहता है? महामंडल उसके बाद में ये किस में मिल जाता है? आपका अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो आपका चौथा आपका मंडल कौन सा हो जाएगा? चौथा आपका तापमंडल ही बोल सकते हैं, या आप लोग आयन मंडल के नाम से भी इसको जान सकते हैं। इसमें क्या रहता है? इसमें संचार तरंगे या फिर रेडियो तरंगों का परावर्तन रहता है। महामंडल में आपके की जो महामंडल जो होता है, इसमें ये अंतरिक्ष में आपका मिल जाता है। अब हम लोग वायुमंडल के जो संगठन उसकी बात करेंगे। वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। उसमें जो आपकी सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है आपकी कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन आपकी कितने प्रतिशत? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03%। और बाद बाकी आपकी अन्य गैसें पाई जाती हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया, देख सकते हैं 11, 13, 14, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओजोन परत, इसको स्पेसिफिक हम लोग देखते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपके समताप मंडल में। ऊंचाई 32 से 7 किलोमीटर। इसका कार्य क्या होता है ओजोन परत का? ये हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है या फिर उनसे हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत को क्षति या नुकसान किसके कारण पहुंचता है? तो आप बताएंगे ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान आपका CFC गैस। CFC गैस का फुल फॉर्म आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ये क्षेत्र कौन सा है? ये बसंत ऋतु में जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप पड़ा है उसके दक्षिण गोलार्ध के ऊपर ये छेद है या फिर नुकसान पहुंचा है। अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे ज़्यादा कौन सी खतरनाक होती हैं? तो आप बताएंगे अल्ट्रावायलेट किरणें जो आपकी UVC रेस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा आपकी खतरनाक होती हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो कौन सी UV रेस सबसे खतरनाक होती हैं? तो आप बताएंगे UVC रेस सबसे खतरनाक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पौधों जीवों के लिए नुकसानदायक कौन सी होती हैं आपकी? तो UVB आपकी होती हैं। इनसे प्रभाव क्या होते हैं? इनसे त्वचा कैंसर हो जाता है, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, या प्रकाश संश्लेषण आपका प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग ज्वालामुखी के विषय में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्वालामुखी, तो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आपका आता है वो कहाँ आता है? आप बताएंगे अमेरिका और एशिया के तटों पर। ऑस्ट्रेलिया में आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ के नाम से ज्वालामुखी कौन सा फेमस है? आप बताएंगे स्ट्रोम्बोली। क्या बताएंगे? स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? आप बताएंगे कोटोपॉक्सी। ये कहाँ पर स्थित? आपका इक्वाडोर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1913 फीट। ये नहीं पूछेगा। सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी आपका कौन सा है? एकांकागुआ। ये कहाँ पर स्थित? आपकी एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर आपका ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। एक एक्टिव, इसमें हमेशा आपका मैग्मा या लावा निकलता रहता। दूसरा आपका प्रसुप्त या सुसुप्त, इसमें कभी निकलता कभी नहीं निकलता है। तीसरा आपका मृत, इसमें कभी भी आपका लावा नहीं निकलता, मतलब निकल के एकदम से मृत हो चुका, अब इसमें कोई भी हलचल नहीं होना है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे है जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी आपका एटना स्ट्रोम्बोली इटली में आपका है। दूसरा कोटोपॉक्सी आपका इक्वाडोर में। तीसरा आपका बैरन का अंडमान में। अंडमान किस में आता है? भारत में आता है, अंडमान महाद्वीप। सुसुप्त की हम लोग बात करें, सुसुप्त में आपके ज्वालामुखी फ्यूजियामा जो कहाँ पे आपका जापान में है, और आपका क्राकोटाओ है, ये कहाँ पे आपका इंडोनेशिया में। थर्ड हम बात करेंगे जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं ज्वालामुखी उनकी। किलिमंजारो ये आपका तंजानिया में है। पोपा ज्वालामुखी ये आपका म्यांमार में है। एकांकागुआ ये आपका एंडीज में। काफ़ी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी, आपको मालूम होगा क्या रहता है? पृथ्वी से जो ये गर्म जो तप्त लावा मैग्मा होता है वो बाहर आपका निकलता है।
नेक्स्ट है भारत के प्रमुख ज्वालामुखी बात करते हैं तो आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पे? आपका अंडमान में है। दक्षिण एशिया का या भारत का एकमात्र आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान में और कौन कौन से ज्वालामुखी आप बताएंगे? नारकोंडम और बारातंग आपके अंडमान ज्वालामुखी अंडमान में स्थित हैं। दक्कन टैप का निर्माण आपका कैसे हुआ? दक्कन टैप आपके महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण आपका ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के जो लावा है उससे आपका दक्कन टैप का आपका निर्माण हुआ प्राचीन काल में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में हम लोग भूकंप और चक्रवात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपदा के प्रकार क्या रहते हैं। तो आपदा आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक, दूसरी होती है मानव जनित। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपको मालूम होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा में आपका भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल फटना, भूस्खलन और आपका सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा में आता है। एग्जाम में पूछ सकता है आपदा, प्राकृतिक आपदा, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, आपको छांटने को दे देगा। आपकी मानव जनित आपदा कौन कौन सी हैं? रासायनिक, परमाणु घटना, महामारी हो गई, आपका काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, उसको भी एक आपदा के रूप में घोषित किया गया। आपके वन आग नहीं हो रही, जंगल में आग लग रही या शॉर्ट सर्किट हो रही, ये आपकी मानव जनित आपदा है। भूकंप की हम लोग बात करेंगे तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को जिससे नापते हैं या मापते हैं उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 3 बार पूछा गया, 11, 14, 16 में। या फिर भूकंप लेखी कहते हैं। इसकी जो मापन इकाई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मापन इकाई को हम लोग रिक्टर स्केल कहते हैं। इसमें 0 से 9 अंक होते हैं। सर्वाधिक भूकंप वाला देश आपका कौन सा? आपका जापान है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में भूकंप कौन कौन सा है? तो आप बताएंगे सर्वाधिक जो भूकंप से संबंधित क्षेत्र आपका हिमालय पर्वत क्षेत्र और आपका गुजरात। समुद्र में उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? तो बताएंगे समुद्र में उठने वाली लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी कैसा शब्द है? सुनामी आपका जापानी शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभिन्न चक्रवात हैं, चक्रवात के नाम हैं, आप पूछेंगे और एग्जाम में पूछा जाएगा ये नाम कौन कौन से क्षेत्र में फेमस है। जैसे चक्रवात को टाइफून नाम कौन कौन से देश में फेमस है? बताएंगे चीन, फिलीपींस या जापान में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। इसी तरह हरिकेन को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है। चक्रवात कहाँ कहा जाता है? चक्रवात भारत और बांग्लादेश में कहा जाता है। टॉर्नेडो कहाँ कहा जाता है? आप बताएंगे कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में। विली विली कहाँ कहा जाता है? आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा संसाधन की हम लोग बात करेंगे एवं ईंधन की बात करेंगे। तो ऊर्जा संसाधन को 2 रूप में मिलती है। एक को बोलते हैं हम लोग नवीकरणीय या गैर परंपरागत, दूसरे को हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय, जिसको हम लोग कहेंगे परंपरागत। अब आपका नवीकरणीय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नवीकरणीय में आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आते हैं। और ये जो ऊर्जा होती है इससे कोई भी आपका जो प्रदूषण है वो नहीं होता। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से आपका कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इको फ्रेंडली कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता है। सौर ऊर्जा के विषय में पूछा गया, आपके 4 विकल्प थे, एग्जाम में पूछा गया कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का आपका स्रोत है? सौर ऊर्जा था, तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया यूपीटीटी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे अनवीकरणीय या परंपरागत। इसमें क्या है? इसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस। इसे कैसे प्राप्त होता है? ये जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनसे क्या होता है? इनसे आपका प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बायोडीजल से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? आपका जेट्रोफा क्या बोलते हैं? रतनजोत। जेट्रोफा के जो बीज हैं उससे बायोडीजल आपका तैयार किया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बताएंगे बायोगैस का आपका मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो आप बताएंगे धान के खेत से, दलदली स्थान से, जुगाली करने वाले पशु से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। वाहनों में न्यूनतम प्रदूषण कैसे होता है? कहाँ वाहनों में न्यूनतम प्रदूषण आपका होता है सीएनजी। बाद बाकी जो आपका पेट्रोल, कोयला, डीजल, इन सबसे कम जो न्यूनतम प्रदूषण आपका होता है सीएनजी में सबसे कम आपका प्रदूषण आपका उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे आपके शॉर्ट फॉर्म को एग्जाम में कभी आपके फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसको जानते हैं। इसमें कौन कौन सा इसका मिश्रण रहता है? तो बताएंगे प्रोपेन तथा ब्यूटेन से मिलकर बनी होती है।
प्रोटेन आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। तो इसका इसमें एलपीजी जो गैस है, अगर इसमें रिसाव हो जाता है उसका पता कैसे लगाते हैं? तो इसका पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टेन मिलाते हैं, जिसके कारण इसमें गंध उत्पन्न होती है और पता लगा सकते हैं कि एलपीजी में कहाँ से लीकेज हो रही है। सीएनजी का फुल फॉर्म आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, सीएफएल का आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए और आपका कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। अंतरिक्ष एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले अंतरिक्ष में इसरो की स्थापना कब हुई? तो बताएंगे इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका बेंगलोर में है। अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग का गठन कब हुआ? 1972 में। आपके वर्तमान अंतरिक्ष के अध्यक्ष जो आपके हैं वो कौन है? तो आपके केवी सिवन नहीं, अब आपके चेंज हो चुके हैं। अब आपके जो अध्यक्ष हैं आप बताएंगे डॉक्टर वी नारायण। कौन? डॉक्टर वी नारायण आपके अध्यक्ष हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह क्या नाम है? आप बताएंगे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आपका आर्यभट्ट है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। सूर्य अध्ययन हेतु प्रमुख मिशन कौन सा है? आप बताएंगे सोलर बी 2006 में। शैक्षिक उपग्रह आपका कौन सा है जो आपका एजुकेशन जो अच्छी हो रही है हम लोग देख रहे हैं? तो शैक्षिक उपग्रह आपका है, इसको जानते हैं हम लोग एडुसैट के नाम से। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, भारतीय भूमि से प्रक्षेपित प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है? आपका रोहिणी RS-1। कौन? रोहिणी RS-1। प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र है, इनके विषय में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, नोट डाउन कर लें। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलोर। आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला आपका अहमदाबाद। लास्ट आपका राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी आपकी कहाँ पे है? आपकी हैदराबाद में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अंतरिक्ष में प्रथम या प्रमुख यात्री कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले पुरुष कौन है? तो आप बताएंगे यूरी गागारिन। कब पहुंचे? ये रूस के हैं। कब पहुंचे? 1961 में। दूसरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला, तो आप बताएंगे वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये भी रूस से आपकी संबंधित है, 1963 में। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? चंद्रमा पर पहला कदम आपका नील आर्मस्ट्रांग ने रखा। अपोलो इनका वाहन था। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर आप बताएं कुत्ता, इसका नाम क्या था? लाइका। कब? 1957। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड अंतरिक्ष क्षेत्र में, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन है? तो आप बताएंगे सुनीता विलियम्स, 7 बार। सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला सुनीता विलियम्स, 321 दिन। उसके बाद में फिर अगर पूछते हैं सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की पहली महिला, तो आप बताएंगे विश्व की सबसे पहली महिला आपकी नासा की क्रिस्टीना कोच। कितने दिन? 328 दिन। और ये एक ही मिशन में, मतलब एक ही बार गए तो एक ही बार में 328 दिन बिताए। जो आपकी सुनीता विलियम्स हैं ये भारतीय मूल की नागरिक। कौन सी? भारतीय मूल की नागरिक। इनके माता पिता जाके यूएस में इस्टेब्लिश हुए थे। भारतीय गौरव की हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के पहले भारतीय पुरुष कौन है? आपके राकेश वर्मा, जो अंतरिक्ष में गए। कब गए? 2 अप्रैल 1984। इनका जो वाहन था सोयूज T11 यान से गए थे। पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, 1997 में। इनकी मृत्यु हो गई कहाँ? कोलंबिया यान में दुर्घटना हो गई। कब? 1 फरवरी 2003 को। अब जो विभिन्न जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं विभिन्न देशों में, इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे USA में इनको किस नाम से जानते हैं? इनको नाम जानते हैं एस्ट्रोनॉट्स के नाम से। रूस में कॉस्मोनाइट्स के नाम से जानते हैं। चीन में टाइकोनाइट्स के नाम से इनको जानते हैं। जो अंतरिक्ष जाते हैं उनके नाम हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के जो प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले मंगलयान के विषय में। तो मंगलयान का आपका प्रक्षेपण हुआ 5 नवंबर 2013 को। मंगल की कक्षा में पहुंचा आपका 24 नवंबर 2014 को। उपलब्धि क्या होगी? भारत अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला विश्व का पहला देश बना।
चंद्रयान फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण आपका हुआ 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ हुआ? श्रीहरिकोटा से, और PSLV-C 11 के द्वारा। मून इम्पैक्ट प्रोब इसमें था। ये 14 नवंबर 2008 को चंद्र की सतह पर उतरा। कहाँ? 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसकी उपलब्धि क्या है? इसकी उपलब्धि है कि भारत चंद्रमा पर तिरंगा झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चंद्रयान सेकंड की। इसका प्रक्षेपण हुआ आपका 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। घटना कब घटित हुई आपकी? 7 सितंबर 2019 को। और ये 2.1 किलोमीटर ऊपर इसका जो लैंडर से इसका संपर्क टूट गया। लैंडर का जो इसरो का जो इसको गाइड कर रहा था, नेविगेशन था, इसमें संपर्क इसका टूट गया, तो ये अनसक्सेस हो गया। इसके 3 मुख्य हिस्से थे। कौन कौन से थे? एक आपका था ऑर्बिटर, दूसरा आपका लैंडर। लैंडर को विक्रम के नाम से जानते हैं और रोवर को हम लोग प्रज्ञान के नाम से जानते थे। ईंधन में हम लोग UDMH का ईंधन का इस्तेमाल आपका किया गया। नेक्स्ट हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया। तो आप बताएंगे आपका लॉन्च किया गया आपका 14 जुलाई आपका 2023 को। लैंडिंग कब हुई चंद्रमा में? तो आप बताएंगे लैंडिंग इसकी हुई आपकी 23 अगस्त 2023 को। इसमें जो आपका और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? आपका इसरो के। कहाँ पे इसरो ने प्रक्षेपित किया? आपका सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ आपका? तो बताएंगे आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे। कहाँ पे? चंद्रमा के आपके साउथ पोल पर इस्टेब्लिश किया गया। इसमें आपका जो नाम रखा गया लैंडर का, तो लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम आपका था विक्रम। क्या? विक्रम। और आपका रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम भी आपका प्रज्ञान था। तो चंद्रयान 3 ये है आपका चंद्रयान 3। प्रक्षेपण किया गया आपका 14 जुलाई 2023 को। लैंडिंग हुई आपकी 23 अगस्त 2023 को। कहाँ से किसने प्रक्षेपण किया? इसरो ने। कौन सा इस प्रक्षेपण यान कहाँ किस जगह से? सतीश धवन प्रक्षेपण यान से। कहाँ पर हुआ? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे। इसमें लैंडर का नाम भी विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। परमाणु ऊर्जा जो बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे टॉम्बे, मुंबई में। बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में। प्रथम रिएक्टर का नाम क्या है? प्रथम रिएक्टर का भारत में प्रथम रिएक्टर का नाम आपका अप्सरा है, परमाणु रिएक्टर। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क आपका रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। सबसे पहला जो परमाणु पर जो परीक्षण हुआ था कब हुआ था? आप बताएंगे सबसे पहला जो परमाणु परीक्षण आपका हुआ था 18 मई 1974 में। कहाँ पे? पोखरण में। ये आपका स्वदेशी पहला था। दूसरा परीक्षण कब हुआ? दूसरा परीक्षण आपका 11 व 13 मई 1998 पोखरण में। इसको नाम दिया गया आपका शक्ति 98। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के जो न्यूक्लियर प्लांट हैं और कौन कौन से स्टेट में, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तारापुर की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र, रावतभाटा आपका राजस्थान, नलौरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपका कैगा कर्नाटक और आपका काकरापारा आपका गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिफेंस के विषय में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे इसमें कुछ मिसाइल हैं, वो किस तरह की मिसाइल हैं, ज़मीन से ज़मीन की हैं या कि ज़मीन से हवा की हैं, इनको भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे एग्जाम में। आपका कोई भी पॉइंट आपका गलत ना हो। सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी मिसाइल आपकी ज़मीन से ज़मीन, इसका परीक्षण किया था चांदीपुर में। त्रिशूल आपका ज़मीन से हवा, आकाश आपकी ज़मीन से हवा मध्यम दूरी की है आपकी। अग्नि ज़मीन से ज़मीन, अग्नि 5 का जो प्रक्षेपण हुआ था वो आपका 19 अप्रैल 2012 को। नाग क्या है? नाग एक का टैंक रोधी है। अस्त्र क्या है? प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला आपका है ब्रह्मोस। भारत और रूस से मिलकर बनाई गई जो नदियां हैं उनके नाम पर आपका ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। सबसे तेज़ गति से चलती है। सागर 220 ये सुपर कंप्यूटर है, इसरो द्वारा विकसित किया गया आपका 2 मई 2011 को। डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोग डिस्कस किए इन्वायरमेंट का जो आपका टॉपिक था, आपका ज्योग्राफी और आपका जो अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस को, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, कंप्लीट डिस्कस किया। आपसे कहूँगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ इन्वायरमेंट की आपकी सीरीज़ है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, डिटेल में आपके हैं। आप कम समय में अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आप देखेंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़ा हुआ तो
प्लीज़ क्लास को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें जिससे फ्रेंड की भी तैयारी अच्छे से हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे क्लास का आपका नोटिफिकेशन आपको समय से आपको मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आपसे कहूँगा आप लोग क्लास से जुड़े, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।